वेलकम टू खत्री जोइसेस। खत्री जोइसेस में आपका फिर से स्वागत है बेटा। आज हम करने जा रहे हैं 9th कावेरी का 3rd चैप्टर, विंड्स ऑफ चेंजेस। ठीक है। सी, दिस चैप्टर टेल्स अस अबाउट द रिच हेरिटेज ऑफ द ट्रेडिशनल इंडियन हैंड फैंस। जो हमारे हैंड फैन है, ये जो हमारे, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, पंखा, ठीक है ना, हैंड फैन। तो उसके बारे में बताता है ये चैप्टर, उसकी भाई किस तरीके से, ठीक है ना, हमारा जो एक जो हैंड फैन है वो कैसे हमारे इस समाज में उसका क्या, हमारे इस समाज में उसकी क्या इम्पोर्टेंस थी, कैसे उसको यूज किया जाता था, और आज वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है। ठीक है ना। दिस चैप्टर ऑल्सो टेल्स अबाउट द चैलेंजेस बीइंग फेस्ड बाय द कमिंग ऑफ टेक्नोलॉजी। भाई टेक्नोलॉजी आ गई है तो आजकल कौन पंखा यूज करता है, सबके पास एसी है, कूलर है, ठीक है ना। तो दिस चैप्टर टेल्स अस अबाउट द विंड्स ऑफ चेंज। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना, डज एनीवन इन योर फैमिली यूज ए हैंड फैन? क्या अभी आपकी फैमिली में कोई हैंड फैन, बीजना या पंखा यूज करता है? व्हाट डू यू कॉल इट इन योर लैंग्वेज? आप उसको अपनी लैंग्वेज में क्या बुलाते हैं, ठीक है ना। और व्हाट इट इज़ मेड ऑफ, भाई ये अलग अलग चीज़ों से बना होता है, ठीक है। और आपकी फैमिली में क्या इसको कभी कोई यूज कर रहा है अभी, और इसको आपकी लैंग्वेज में क्या कहते हैं? देखो, एज वी बिलोंग टू हरियाणा, तो हरियाणा में इसे बोलते हैं बेटा बीजना, ठीक है ना। पंजाब में भी बीजना ही बोलते हैं, लेकिन अब जब साउथ में जाओगे, जैसे तमिल में और मलयालम में, ठीक है ना, इसको विश्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विश्री, ठीक है। हमारा बीजना है। आसामी में बिसोनी बोलते हैं। जैसे मारवाड़ी क्या बोलते हैं इसको? पोंखा, ठीक है ना, पोंखो, पंखा नहीं पोंखो, ठीक है ना। तेलुगु में चेता। तो यानी कि अलग अलग हमारे स्टेट्स में इसके अलग अलग नाम है। तो वी आर गोइंग टू रीड ऑल दिस इन दिस चैप्टर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बेटा चैप्टर की रीडिंग। द वर्ड पंखा और पंखा, देखिए सेम प्रोनाउंसिएशन सेम है इसकी। यू विल प्रोनाउंस द वर्ड सेम, बट उसकी स्पेलिंग ए और यू का फर्क है। इट डजेंट मैटर, आप पंखा PANKHA लिखे या PUNKHA, ठीक है ना, इट इज सेम। द वर्ड पंखा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द वर्ड पंख। किससे बना है बेटा? ये किससे ओरिजिनेट हुआ है? पंख, ठीक है ना। पंख जैसे हम बोलते हैं ना भाई, पक्षियों की जो फेदर होते हैं, तो विच मीन्स फेदर ऑफ ए बर्ड। पक्षी की जो पंख होती है वो होती है, ठीक है। इससे निकला है ये वर्ड पंखा। पंखा इज यूज टू रेफर टू ऑल फैंस, जितने भी फैन हैं, चाहे वो हमारा सीलिंग फैन हो, टेबल फैन हो, हैंड फैन हो, हम उसे पंखा ही बोलते हैं। वेयर एज द वर्ड पंखी डिनोट्स ए स्मॉल प्लम्ड फैन यूज्ड इन एंशियंट टाइम। प्राचीन समय में छोटा सा एक, ठीक है ना, प्लम्ड का मतलब वही फेदर, पंख से बना हुआ एक छोटा पंख होता जिसको हम पंखी बोलते थे, ठीक है ना। एविडेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस एंड यूज ऑफ पंखी इन इंडिया कैन बी फाउंड इन बुद्धिस्ट वॉल पेंटिंग्स इन अजंता। जैसे कि महाराष्ट्र में अजंता और अलोरा की केव्स है बेटा, वहाँ पर आप जाओगे तो वहाँ पर आपको इसके क्या मिलेंगे? एविडेंस मिलेंगे कि भाई पंखी यूज की जाती थी, ठीक है ना, बाय द बुद्धिस्ट। ओके, दीज वॉल पेंटिंग्स डेट बैक टू द 22nd सेंचुरी, ठीक है ना, हमारी जो 19वीं शताब्दी है, ठीक है ना, तो उसमें इनको हम देख सकते हैं कि इनका कैसे यूज किया गया है, ठीक है। अदर रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द पंखा कैन बी फाउंड इन एम्ब्रॉयडरी वर्क। और दूसरा इसका हमें काम किस चीज़ में मिलता है बेटा? एम्ब्रॉयडरी वर्क, ठीक है ना। एम्ब्रॉयडरी होती है ना, जो हस्तकला करते हैं हम, कोई भी चीज़ है उस पर हम डिजाइन बनाते हैं। स्कल्पचर्स एंड क्रेविंग्स, जहाँ पर भी कोई चीज़ें क्रेव की गई हैं, खोदी गई हैं, भाई जैसे गुफाओं में कोई चीज़ें बनाई गई हैं, तस्वीरें हैं, तो वहाँ पर हमें इसके एविडेंस मिलते हैं। नॉट ओनली इन अजंता बट at many places in our sculptures and cravings also, ठीक है। इन एंशियंट टाइम्स, प्राचीन समय में, पंखाज वर यूज्ड इन टेम्पल्स टू फैन डीटीज। डीटीज क्या होते हैं बेटा? हमारे जो देवता होते हैं। तो कहता है पुराने समय में, ठीक है ना, पंखों का इस्तेमाल कहाँ किया जाता था? मंदिरों में, कि भाई भगवान, जो हमारे भगवान हैं, जिनकी मूर्तियां हैं, तो लोगों की आस्था थी कि भाई भगवान को भी गर्मी लगती होगी, तो उनके लिए वो फैन यूज किया करते थे, पंखा यूज किया करते थे। दे वर ऑल्सो यूज्ड इन रॉयल कोर्ट्स टू फैन किंग्स। राजा महाराजाओं को हवा करने के लिए भी, आपने देखा होगा ना कि भाई राजा बैठा हुआ है, उसके साइड में दो आदमी खड़े हुए हैं, बड़े पंखे लेके वो उसको हिला रहे हैं। उनका साइज काफ़ी बड़ा होता था, ठीक है ना। और बीच में हमारे कॉलोनियल रूल में जैसे अंग्रेज थे, तो उस टाइम क्या होता था, जैसे छत पर एक लंबी सी एक रस्सी बांध दी जाती थी, उस पर कपड़े डाल दिए जाते थे और फिर उनको रस्सी से खींचा जाता था।
ठीक है ना। और उसके लिए एक स्पेशल नौकर रखा जाता था हवा करने के लिए। जो मान लो हमारी बैठक में, हमारी ड्राइंग रूम में हमने पंखा लगा रखा है, तो वो बाहर उसकी रस्सी बाहर खिड़की से जाती थी और वो बाहर बैठा उसको हवा करता रहता था। तो राजा महाराजा, ठीक है ना, जो देवताओं के लिए भी पंखे यूज किए जाते थे। पंखा वेरिड इन साइज फ्रॉम ए teeny 2-inch one to large ones requiring a person's full arm strength to move on। बताया ना कि भी छोटे छोटे पंखे होते थे, ठीक है, और बड़े पंखे भी होते थे, इतने बड़े कि एक आदमी को पूरी अपनी ताकत लगानी पड़ती थी उनको मूव ऑन चलाने के लिए, ठीक है ना। अब देखिए बेटा, वो कहता है ओवर टाइम्स, जैसे जैसे वक्त बीतता गया, पंखा बिकेम सिग्निफिकेंट कल्चरल गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू ट्रेड रूट्स। जो ट्रेड रूट्स, जो व्यापार होते थे, इट बिकम ए सिग्निफिकेंट क्या होता है, इंपॉर्टेंट कल्चरल गुड्स, ये एक सामान बन गया, ठीक है ना, जो कि डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था ट्रेड रूट्स। मान लो ट्रेड रूट सबको पता, अभी मान लो एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम व्यापार करते हैं, तो यहाँ से जो हम सामान लेके गए, सिल्क लेके गए, शुगर लेके गए, टी लेके गए, तो उनमें एक वो ऐड और हो गया था, वो क्या था, पंखा। पंखा भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये ले जाया जाता था, ये भी एक सामान बन गया था व्यापार का। देवर कंसिडर्ड एक्जोटिक एंड स्टाइलिश, ठीक है ना। तो इन वर्डों को देखिए बेटा, एक्जोटिक क्या होता है, वैसे तो देखा जाए तो स्ट्रेंज, लेकिन यहाँ पर एक्जोटिक का मतलब हम लेंगे यूनिक, स्पेशल, ठीक है ना। तो इनको स्पेशल समझा जाता था और स्टाइलिश होते थे, इनके अलग अलग डिजाइन होते थे, ठीक है ना। ऑल्दो देयर वाज सब्सटेंशियल कम्युनिटी इन देयर यूज अक्रॉस इंडिया। इंडिया में ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जाते थे, ठीक है ना, व्यापार के द्वारा। और इन सब में लगभग क्या थी बेटा, एक सिग्निफिकेंट, ठीक है ना, एक सफिशियंट कॉमनलिटी थी, यानी कि एक कॉमन बातें होती थी कि भी इनको एक जैसे एक स्टिक लगी होती थी और उसके या तो वो यहाँ पर इस शेप में होते थे, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है, या उनकी अलग अलग जैसे कोई भी शेप दे दी जाती थी, बट वो एक स्टिक से या किसी बैम्बू से या किसी सिल्वर के या ब्रास के उससे लिंक होते थे। तो वो स्टाइलिश होते थे और बड़े ही एग्जोटिक बताया ना, यूनिक एंड स्पेशल होते थे बेटा। ऑल्दो देर वॉज सम सब्सटेंशियल कम्युनिटी इन देयर यूज अक्रॉस द इंडिया, इंडिया में उनका यूज एक ही तरीके हो सकता था हवा करने के लिए। डिफरेंट विलेजेस एंड टाउन्स डेवलप्ड देयर ओन वेराइटी, लेकिन अलग अलग शहर, अलग अलग कस्बों में बनाए जाते थे, ये इनकी अलग अलग वेराइटी होती थी ऑफ ट्रेडिशनल पंखा, ठीक है ना। उन पंखों को देखकर पता लग चलता था कि भाई ये हरियाणा का है, ये साउथ का है, ये नॉर्थ का है, ये वेस्ट का है, सब पता चल जाता था कि भाई ये पंखे कहाँ के हैं। तो इसलिए हर विलेज, हर टाउन की अपनी एक डिजाइनिंग होती थी, अपनी एक वैरायटी होती थी, अपना एक साइज होता था उनका अलग अलग। ईच प्लेस डेवलप्ड पंखास विद डिस्टिंक्ट मटेरियल और ए वैरायटी ऑफ इंट्रिकेट डिजाइन। अब देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड मीनिंग्स आ रहे हैं, तो आपको उनको अंडरलाइन कर लेना चाहिए, ठीक है ना। वो कहता जो हर एक प्लेस था वो क्या करता था बेटा, अपना एक डिस्टिंक्ट मटेरियल यानी कि सेपरेट, अपना एक अलग तरीके से एक स्पेशल, एक स्पेसिफिक मटेरियल यूज करता था, ठीक है ना। और ए वैरायटी ऑफ इंट्रिकेट डिजाइन, इंट्रिकेट क्या होता है बेटा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो या डिटेल डिजाइन। भाई मान लो हरियाणा वाले ने जो पंखा बनाया उसका अलग डिजाइन होता था, ठीक है ना। भाई साउथ में किसी ने बनाया तो उसका अलग डिजाइन होता था। तो इंट्रिकेट का मतलब कॉम्प्लेक्स डिजाइन, ठीक है ना, उनका डिटेल डिजाइन, कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन होता था। दैट सेट देम अपार्ट फ्रॉम वन अनदर, जो उनको एक दूसरे से अलग करते थे। कहने का मतलब जो पंखे बनाए जाते थे, ठीक है ना, उसमें अलग तरह का मटेरियल यूज किया जाता था और उनकी अलग तरह की डिजाइनिंग होती थी, ताकि पता चल जाए कि भाई ये किस विलेज, किस टाउन और किस एरिया से बिलोंग करते हैं। आगे बात समझ में बेटा। अब देखिए वो कहता है बेम्बू, केन, पाम लीफ, ये इन चीजों से बनाया जाता था। दीज वर द थिंग्स दैट वर यूज टू मेक इट। तो कौन कौन से थे बेटा, बैम्बू, केन, लीफ, ब्रास, लेदर एंड सिल्वर पंखाज विद डेकोरेटिव बीड्स एंड स्टोन्स। अब देखिए ये ना केवल सिर्फ उनसे बनते थे, भाई फीदर्स से बनते थे या बैम्बू से बनते थे या कोई हल्के, बल्कि इनमें बीड्स और स्टोन्स भी यूज किए जाते थे, डेकोरेटिव जो मणि वगैरह होते हैं, ठीक है ना, जो स्टोन्स होते हैं, और सिल्वर के और ब्रास के भी होते थे, ठीक है ना। देखो यकीन नहीं कर पाते भी सिल्वर और ब्रास के थोड़े हैवी होते हैं, ठीक है ना। एंड स्टोन्स वर यूज्ड डिपेंडिंग ऑन ज्योग्राफीज, कल्चर्स एंड ट्रेडिशनल।
ट्रेडिशनल रिचुअल्स, वहाँ के जो ट्रेडिशनल रीति रिवाज होती थी, जहाँ का कोई ज्योग्राफिक है, जैसे मान लो भाई साउथ में, अपने साउथ में है तो वहाँ पर भाई जैसे ये नारियल के पेड़ ज़्यादा हैं या भाई बैम्बू हैं तो वहाँ उनसे बनाया जाता था। राजस्थान में ठीक है ना, इनके अलग मटेरियल यूज किया जाता था, यानी कि जो ज्योग्राफिक एरिया है उनके अकॉर्डिंग अलग अलग मटेरियल यूज किया जाता था, उनके कल्चर के अकॉर्डिंग यूज किया जाता था और उनके ट्रेडिशन रिचुअल्स के अकॉर्डिंग इनकी अलग अलग डेकोरेटिव चीज़ें लगाई जाती थी इनमें। इन मॉडर्न टाइम्स, और आज के समय में, द यूज ऑफ पंखा हैज़ बीन रेस्ट्रिक्टेड टू डेकोरेटिव पर्पज। अब इनको यूज नहीं किया जाता, पंखे हवा करने के लिए यूज नहीं किए जाते, ठीक है ना। वो किसके लिए यूज किए जाते हैं बेटा? दे आर यूज फॉर सिर्फ डेकोरेटिव पर्पज। हम अपनी दीवारों पर या शोकेस में रख देते हैं कि देखो ये मेरी दादी या मेरी परदादी या मेरी नानी इनको यूज किया करती थी, ठीक है ना। अब इनका यूज इतना नहीं होता, रेस्ट्रिक्ट हो गया, बल्कि इनको डेकोरेटिव पर्पज के लिए यूज किया जाता है। एंड दे हैव बिकम ट्रेडिशनल क्राफ्ट इंडिया इन टाइम्स इन इंडिया, और इंडिया में एक ट्रेडिशनल क्राफ्ट बन गया है। द स्ट्रक्चर ऑफ ईच फैन रिफ्लेक्ट्स द कल्चर कोर ऑफ द रीजन एंड क्राफ्ट इट्स। जो स्ट्रक्चर होता था हर एक पंखे का, वो क्या रिफ्लेक्ट करता था बेटा? उनके कल्चर को रिफ्लेक्ट करता था, उनके रीजन को, कि ये इस रीजन का है और यहाँ की ये कला है, ये इनकी क्राफ्ट है। तो ये किसको रिफ्लेक्ट करते थे? कल्चर और रीजन को। तो उनसे पता चल जाता था कि ये पंखा किस कल्चर का है, किस एरिया का है। ओके, फॉर इंस्टेंस द एप्लिक, ठीक ना, एप्लिक क्या होता है बेटा? ये एक मेथड होता है, एक तरीका होता है कि भाई एक कपड़ा लिया जाता है और उस कपड़े पर दूसरे अलग कपड़े, कलरफुल कपड़े ऐसे लगा दिए जाते हैं काट के, ठीक है ना, तो ये एक शेप दे दी जाती है, तो उसको बोलते हैं एप्लिक। एप्लिक इज ए मेथड ऑन विच ए स्मॉल पीस ऑफ क्लॉथ अनदर पीस ऑफ क्लॉथ आर ज्वाइंट, ठीक है ना। एक कपड़े के ऊपर दूसरे कपड़ा सिले जाते थे। मान लो एक भाई वाइट कपड़ा ले लिया, उस पर अलग अलग कलर के, ठीक है ना, दूसरे छोटे छोटे कपड़े अटैच कर दिए, इसको बोलते हैं बेटा एप्लीक, ठीक है ना। एप्लीक इज ए मेथड, ठीक है ना। इसको वैसे बोला जाए तो एक पीपली, इसका नाम है बेटा, याद रखना, पीपली वर्क क्राफ्ट बोलते हैं इसको। तो द एप्लीक हैंड फैंस ऑफ राजस्थान, और ये राजस्थान में यूज की जाती है, ठीक है ना। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस, भाई हर स्टेट के बारे में अलग अलग उसके बारे में बताया गया। अब सबसे पहले किसके बारे में बताया? राजस्थान, क्योंकि राजस्थान आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए जाना जाता है इंडिया में, ठीक है ना। तो द एप्लीक हैंड फैन ऑफ राजस्थान इज एन एंटीक पंखा मेड ऑफ पीस ऑफ फैब्रिक इन डिफरेंट शेप्स एंड पैटर्न्स। अलग अलग शेप्स में, अलग अलग पैटर्न्स में बनाया जाता है। सीवन ऑन टू अनदर क्लॉथ, एक कपड़े के ऊपर दूसरे कपड़े से उसे सिला जाता था, विद द यूज ऑफ ऑर्नामेंटल नीडल वर्क, सुई से, ठीक है ना, ऑर्नामेंट उस पर लगाए जाते थे, अलग अलग कलर के कपड़े लगाए जाते थे, उस कला को बोलते थे एप्लीक, और ये राजस्थान में है। फर्दरमोर, इससे आगे, द जरदोजी हैंड फैन ऑफ राजस्थान, राजस्थान के दूसरे हैंड फैन है जिनको क्या कहा जाता था? जरदोदी, ठीक है ना। डिफर्स इन इट्स यूज ऑफ ग्लिटरिंग ऑर्नेट्स एंड इनक्रस्टेड गोल्ड थ्रेड वर्क। देखो इनक्रस्टेड का मतलब होता है बेटा कवर्ड और डेकोरेटेड विद गोल्ड थ्रेड वर्क, उस पर सोने की कारीगरी की जाती थी, ठीक है ना। इन राजस्थान टेम्पल हैंड फैंस आर पॉपुलर टू, टेम्पल हैंड जो फैंस है वो भी पॉपुलर है। तो देखो कौन से, ठीक है ना, जरदोजी, एप्लीक और टेम्पल हैंड फैंस, ये तीन हमें राजस्थान के बारे में बता दिए गए। दीज आर मेड बाय इनग्रेविंग ब्रास एंड हैव ए लॉन्ग हैंडल, इनका एक लंबा हैंडल होता था और ये ब्रास से इनग्रेव किए जाते थे, यानी कि पीतल, ठीक है ना, ये पीतल के बनाए जाते थे। द पेंटेड हैंड फैंस, ए कार्डबोर्ड पंखा फीचरिंग वेरियस इमेजेस, इज यूजुअली ऑफर्ड टू गॉड्स, और भगवानों के लिए अलग तरह के पंखे बनाए जाते थे जिन पे अलग अलग इमेजेस होती थी, ठीक है ना, और वो उनका हैंडवर्क भी किससे? ब्रास या सिल्वर या गोल्ड का होता था। तो दीज वर सम ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ फैंस दैट आर मेड इन राजस्थान, ये हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा। देखिए जैसे ये बताया इन्होंने, ये फैन है, अलग अलग तरीके हैं इनकी, डिजाइनिंग भी अलग अलग है, ठीक है, तो इनका यूज भी अलग होता है। कुछ मंदिर में यूज किए जाते हैं, कुछ भगवानों के सामने, कुछ भाई मतलब हर कैटेगरी के अकॉर्डिंग उनकी साइज और शेप अलग अलग होती थी। दिस टाइप ऑफ यू कैन सी द फैंस। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, द एडजॉइनिंग स्टेट ऑफ गुजरात। अब राजस्थान के साथ में कौन सी स्टेट लगती है बेटा? गुजरात। नाउ दे विल टेल अस अबाउट गुजरात में, पहले राजस्थान का पढ़ा हमने, अब गुजरात हैज इट्स ओन इंडिजीनियस टेक ऑन पंखाज। इंडिजीनियस का मतलब होता है बेटा नेटिव, वहां के रहने वाले लोगों का अपना ही बनाने के अलग तरीके थे पंखे के। दीज हैंड फैंस आर एलिगेंट प्योर कॉटन बेस्ड, ये प्योर कॉटन बेस्ड होते थे, एलिगेंट शानदार होते थे। फैंस
एम्बलिस्ड, अब याद कर लो बेटा, ये वर्ड है एम्बलिस्ड का मतलब डेकोरेटेड विद मिरर वर्क है। एम्बलिस्ड का मतलब डेकोरेटेड, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। तो इनमें अब देखो गुजरात में किसका मिरर वर्क ज़्यादा किया जाता था, कॉटन बेस होता था उनका, और उन पर क्या मिरर काफ़ी यूज किए जाते थे। द बीड्स, जो मणि थे, मणके थे, हैंड फैन इज कवर्ड विद कलरफुल बीड्स, जो बीड हैंड फैन होते थे, बीड्स हैंड फैन नाम है, जैसे टेम्पल हैंड फैन था, ऐसे ही बीड्स हैंड फैन ये कहाँ है, गुजरात में बनाए जाते थे। इज कवर्ड विद कलरफुल बीड्स, अलग अलग जो कलरफुल बीड्स होते हैं, एंड हैज ए सिल्वर हैंडल, और इनका हैंडल किससे होता था, सिल्वर कलर का, ठीक है ना, या चांदी का बना होता था, और कलरफुल होते थे, इन पर बीड्स लगे। गुजरात इज द सेंटर ऑफ बीड क्राफ्ट इन इंडिया, सबको पता है अभी भारत का जो बीड क्राफ्ट का सेंटर कौन है, गुजरात, वहीं पर अलग अलग तरह के, ठीक है ना, ये बीड्स मिलते हैं। एंड दीज डेंटी का मतलब क्या होता है बेटा, ब्यूटीफुल, ठीक है ना, जो ये सुंदर, ठीक है ना, पंखा है, आर कॉमनली यूज्ड एज वॉल डेकोरेशंस, लेकिन इनको ज़्यादा यूज नहीं किया जाता था, क्योंकि देखो उन पर बीड्स लगे होंगे, जितना यूज करेंगे तो वो टूट सकते, गिर जाएंगे, ठीक है ना, तो इसलिए इस तरह के, ठीक है ना, फैंस जो थे जिन पर बीड्स लगे होते थे, ये ज़्यादातर वॉल डेकोरेशन के लिए यूज किए जाते थे। कच्छ, आपको पता है ना, रण ऑफ कच्छ गुजरात में है, ठीक है ना, बिल्कुल। तो कच्छ इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स हैंडी स्टिच्ड लेदर हैंड फैंस, और कच्छ किसके लिए जानता है, लेदर हैंड फैंस के लिए, ठीक है ना, जो कि स्टिच किए जाते थे, डेकोरेटेड विद थ्रेड एंड वूल एट इट्स सीम्स, सीम्स का मतलब किनारे, जैसे ये है ना, ये इनके किनारे, तो ये इन पर क्या किए जाते थे बेटा, ये डेकोरेट किए जाते थे थ्रेड और वूल से। गुजरात इंडस्ट्रियस होम बेस्ड वुमेन वर्कर्स, गुजरात की जो घर में काम करने वाली, जो इंडस्ट्री लगाने वाली औरतें थी, मतलब कहने का मतलब जो औरतें जो घर में ही पंखे बनाती थी, हैव वर्कड टायरलेसली इन द हैंडीक्राफ्ट ऑफ पंखा मेकिंग टू प्रोड्यूस एम्ब्रॉयडर्ड हैंड फैंस, तो वहाँ की औरतों ने अपने घर में जो फैक्ट्री लगा रखी है या घर में जो काम करती थी, उन्होंने काफ़ी योगदान दिया है पंखा मेकिंग में, और उनको एम्ब्रॉयडर्ड हैंड्स, ठीक है ना, उनको अपने हाथों से वो क्या करती थी, संवारती थी, सजाती थी, उनको एम्ब्रॉयडिंग करती थी। नाउ सी, है ना, हैंड फैंस विद ट्रेडिशनल मिरर वर्क, बताया ना गुजरात में मिरर वर्क और बीड्स का ज़्यादा है, एंड क्रॉस स्टिच एम्ब्रॉयडरी इन डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, देखिए इसकी शेप इस तरीके से है, इसकी अलग शेप है, इसकी अलग शेप है, ठीक है ना, और ये सिल्वर या ब्रास के बने होते थे, और इस पर देखिए जैसे मिरर्स लगा रखे हैं, ठीक है ना, मिरर लगा रखे हैं, बीड्स लगा रखे हैं इसमें, ठीक है ना, तो ये गुजरात का काम था, ठीक है ना, तो गुजरात में बीड्स और आपको मिरर का ध्यान रखना है बेटा, ओके। Artisans in Bengal, now we will reach to Bengal, makes delicate pankhas from the beautiful milky white spongy center of the sola. Sola is a type of water grass, ठीक है ना, ये बता रखा है बेटा, ठीक है ना, पानी में मिलने वाले घास होते हैं, उनको निकाला जाता है, फिर सुखा के उनसे पंखे बनाए जाते हैं बेटा, मिल्की वाइट स्पॉन्जी उनका बेस होता है। द पाम लीफ हैंड फैंस आर लोकली रेफर्ड टू एज तालपत्र पंखा, इनको तालपत्र बोलते हैं बेटा, बंगाल में क्या बोलते हैं, तालपत्र, ठीक है ना, बीजना हरियाणा और पंजाब में, ठीक है ना, ये मैंने आपको पहले बताया था, तो तालपत्र बोला जाता है इनको बंगाल में, और ये पाम लीफ के बने होते हैं, ठीक है ना। दे आर इजी टू कैरी एंड आर perpetually, ठीक है ना, perpetually मीन्स कॉन्स्टेंटली, ऑलवेज केप्ट एज एन आर्टिकल ऑफ पोसेशन इन बंगाली हाउस होल्ड, इनको बंगाली घरों में रखा जाता है, ठीक है ना, एज ए कैसे, केप्ट एज परपेचुअली का मीनिंग ध्यान रखिए आप, कॉन्स्टेंटली, फॉरएवर या ऑलवेज, ठीक है ना, हमेशा इनको एक बंगाली घर में आप देख पाओगे तालपत्र के बने हुए पंखे। अदर स्टेट्स इन इंडिया, भारत के जो अदर स्टेट्स हैं, हैव देयर ओन वेरिएशंस ऑफ फैन एज वेल, ठीक है ना, देखिए पहले हमने राजस्थान के बारे में डिस्कस किया, फिर गुजरात के बारे में, फिर बंगाल के बारे में, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द अदर स्टेट्स। अदर स्टेट्स इन इंडिया हैव देयर ओन वेरिएशन ऑफ फैंस एज वेल। द पद हैंड फैंस ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में क्या बोलते हैं बेटा, पद, ठीक है ना, आर एडोन्ड विद प्योर गोल्ड सिल्वर जरी सिल्क एंड सेटिन फ्रिल्स से, ठीक है ना, यहाँ चांदी की, सोने की, ठीक है ना, जरी बोलते हैं ना, एक फाइन वर्क ऑफ आर्ट, ठीक है ना, उससे बनाए जाते हैं पंखे। द लार्ज पाम लीफ फैन ऑफ उड़ीसा में बड़े बड़े पाम लीफ से बनाए जाते हैं, एज वेल एज बिहार कलरफुल एंड स्टर्डी बेम्बू, ठीक है ना, जो मजबूत और कलरफुल बेम्बू होते हैं बिहार में, उनसे बनाए जाते हैं। आर ऑल ऑर्गेनाइज्ड अक्रॉस इंडिया ड्यू टू देयर एंटिकिटी एंड रेयरिटी, और भारत में ये सारी पहचाने जाते हैं, भाई ये बिहार का, ये उड़ीसा का, ये राजस्थान का, ये गुजरात का, ये बंगाल का है, किसकी वजह से, उनकी एंटिकिटी यानी कि पास्ट
पास्ट में एंटिक्विटी आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, एंटिक्विटी का मतलब द डिस्टेंस पास्ट, द एंशियंट एंड रेयरिटी, बड़ी दुर्लभ, ये वही मिलते हैं जहाँ के लिए जाने जाते हैं, ठीक है ना। जैसे भाई बैम्बू और ये उसमें बिहार में, उड़ीसा में मिलेंगे, ठीक है ना। बीड्स और मिरर्स के आपको गुजरात में मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मैनी ट्राइब्स इन इंडिया हैव अडॉप्टेड दिस हैंडीक्राफ्ट टू मेक देयर ओन वर्जन ऑफ द हैंड हेल्ड फैंस। और फिर इनको अलग अलग ट्राइब्स ने भी बनाना शुरू कर दिया फॉर अपने सर्वाइवल के लिए भी, भाई वो बनाते थे और बेचते थे, क्योंकि फॉरेस्ट में बहुत सारी चीज़ें मिलती थी, ठीक है ना, जिनको सुखा के, ठीक है ना, और फैंस बनाए जाते थे, हैंड फैंस। तो ऐसे ही ट्राइब्स ने भी इनको बनाना शुरू कर दिया, उन्होंने भी अडॉप्ट कर लिया, ठीक है ना, अपना नया वर्जन बनाने के लिए अपने नई तरीके से उनको बनाते थे। मटेरियल सच एज ग्रास एंड मेटल आर इम्बेडेड इनटू द फेंस। इम्बेडेड, अंडरलाइन द वर्ड इम्बेडेड। इम्बेडेड का मतलब यूज्ड और फिक्स्ड या प्लांटेड, लगाए जाते थे, ठीक है ना, यूजिंग बैम्बू स्टिक्स एंड ग्रास, घास या भाई बांस से बनाए जाते थे। केन एंड पाम लीव्स आर यूज्ड विद सिल्क एंड ब्रास बीइंग रिजर्व्ड फॉर एंटीक पीसेज ऑफ दीज हैंड फैंस। देखो ब्रास सिल्वर ये तो थोड़े महंगे हो गए थे, तो ये बड़े लोगों को, राजा महाराजा या इसमें रखे जाते थे, लेकिन ट्राइब्स क्या यूज करती थी, बैम्बू और ग्रास वगैरह। द यूज ऑफ जियोमेट्रिकल पैटर्न्स एंड द व्हाइट इंक एंड रेड बैकग्राउंड कॉम्बिनेशन हैव हेल्प द ट्राइब्स क्रिएट मल्टीपल ब्यूटीफुली डिजाइंड पंखा। तो ट्राइब्स ने क्या किया बेटा, जियोमेट्रिकल पैटर्न। जियोमेट्रिकल पैटर्न का मतलब जैसे मान लो एक ऊपर लगाए, फिर नीचे, फिर एक ऊपर, फिर एक नीचे, फिर एक ऊपर, ऐसे हम लगाते हैं ना, ठीक है ना, एक बार ऊपर से निकाला, तो ये इसको बोलते हैं बेटा अलग अलग, जो उन्होंने अपने जियोमेट्रिकल पैटर्न से बनाए यूजिंग व्हाइट एंड ब्लैक रेड बैकग्राउंड, और वो भी काफी फेमस हुए। These were the about tribe people. Okay, और वो was about उड़ीसा, बिहार एंड उत्तर प्रदेश, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट। विद टाइम एंड द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे वक्त बीतता गया, और एडवेंट का मतलब अराइवल, और जैसे जैसे नई तकनीक आ गई, टेक्नोलॉजी आ गई, द इनोवेटिव क्रिएशंस, और नए नए इनोवेटिव क्रिएशंस यानी कि नई नई जो कलाएं आई हैं, ठीक है ना, जो क्रिएटिविटी आई है, टेक्नोलॉजी आई है, द ब्यूटीफुल कल्चर ऑफ पंखा रन्स द रिस्क ऑफ स्लोली लूजिंग इट्स प्रेजेंस अमोंग इंडियंस। तो भारतीयों के अंदर इसकी जो प्रेजेंस है, ठीक है ना, वो धीरे धीरे कम होने लगी। देखिए हमारे टाइम पे होते थे, हम इनको बहुत यूज किया, लाइट नहीं होती थी, ठीक है ना, हैंड फैन जिनको हम बीजना बोलते हैं, वो पतली पतली बांस की, ठीक है ना, उनसे बना होता था, ठीक है ना, स्ट्रिप से, और उसमें डिजाइनिंग होती थी। मुझे अब भी याद है कि वो डिजाइनिंग, ठीक है ना, जैसे चारपाई में क्रॉस 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 करके जैसे रस्सियाँ डालते हैं, ऐसे ही वो बने होते थे, और ब्लू या रेड या ग्रीन कलर के होते थे। तो वही कहता है कि ये जो हमारा जो इसकी प्रेजेंस है ना इंडियन कल्चर में, ये धीरे धीरे खत्म हो गई है। किसकी? पंखे की, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, आपके पास पंखे आ गए, ठीक है ना, पंखे का मतलब सीलिंग फैन आ गए थे, ठीक है ना, फिर आपके पास टेबल फैन है, अब तो एसी है, अब तो फैन को भी बहुत कम यूज करते हैं, ठीक है ना। वंस मेड फॉर पर्सनल यूज, कभी ये पर्सनल यूज के लिए बनाए जाते थे, ओवर टाइम दिस हैंडीक्राफ्ट है ट्रांसफॉर्म्ड इनटू, लेकिन अब क्या हो गया है, ये जो हैंडीक्राफ्ट है, ये जो इसको बनाने की कला है, वो किस चीज में ट्रांसफॉर्म हो गई है? वो जो कला है वो किस में ट्रांसफॉर्म हो गया है? एक कमर्शियल बिजनेस। देखो पहले इसको यूज किया जाता था पर्सनल के लिए, लेकिन अब इसका क्या हो गया, कमर्शियल बिजनेस हो गया, एंड नाउ प्रोवाइड सम फॉर्म ऑफ लिवलीहुड टू इंडियन आर्टिशियन। जो इंडियन आर्टिस्ट है उनके लिए थोड़ा लिवलीहुड प्रोवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि अब इनको डेकोरेटिव में यूज किया जाने लगा, भी अपने घर में सजा दिया, इनको शोकेस में लगा दिया, ठीक है ना, तो आर्टिस्ट को थोड़ा काम मिल गया है। द स्लाइट इंक्रीज इन पॉपुलरिटी एंड डिमांड इज सिग्निफिकेंटली फैक्टर्ड बाय द डिफरेंट वर्जन्स ऑफ द पंखा बीइंग क्राफ्टेड। अब जो इनकी थोड़ी थोड़ी डिमांड होने लगी है ना, पॉपुलरिटी होने लगी है, तो किसकी वजह से? क्योंकि अब इसके जो डिफरेंट वर्जन्स आ गए, इनके क्राफ्ट यूज की जा रही है, नए नए मटेरियल यूज किए जा रहे हैं, नए नए डिजाइनिंग आ गए, तो इसलिए इनको थोड़ा इंपॉर्टेंस मिल रही है। वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप टू प्रिजर्व द एसेंस ऑफ क्राफ्ट। एसेंस का मतलब क्या होता है बेटा? जो बेसिक, जो इनकी सोल है, जो इनकी लाइफ है, उनको इस क्राफ्ट को बचाने का एक स्टेप क्या है? इज बाय सेलिब्रेटिंग पंखा एंड अप्रिशिएटिंग द कल्चर, स्टोरीज एंड आर्टिस्ट्री दैट दिस हैंडीक्राफ्ट इन्वोक्स। जो ये हैंडीक्राफ्ट इन्वोक करती है, प्रेरित करती है, ठीक है ना, तो एक ही तरीका है इसको बचाने का, प्रिजर्व करने का, कि वी शुड सेलिब्रेट, यानी कि वी शुड थिंक अबाउट द कल्चर, अबाउट द स्टोरी, और जो आर्टिस्ट थे जिन्होंने इनको बनाया था उसके बारे में हम सोचे, तो इस क्या हो सकता है? वी कैन प्रोटेक्ट इट फ्रॉम बीइंग क्या, बिकमिंग ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट क्या होता है बेटा? जो चलन में अब तो रहे नहीं, ये दीज पंखा जो बिकम ऑब्सोलीट।
दिस अलाउज कंटेम्प्रेरी पंखा मेकर्स टू डेमोन्स्ट्रेट देयर क्राफ्ट। इससे क्या होता है, अभी जो कंटेम्प्रेरी पंखा मेकर्स है, कंटेम्प्रेरी का मतलब अब के काल में, समकालीन, आज के युग में जो पंखे बनाने वाले हैं, टू डेमोन्स्ट्रेट देयर क्राफ्ट एंड रिगेन इट्स पॉपुलरिटी, वो अपनी क्राफ्ट को दिखा सकते हैं और इसकी पॉपुलरिटी को दोबारा लेके आ सकते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स प्रोवाइड देम विद ए कमर्शियल प्लेटफॉर्म, उनको कमर्शियल प्लेटफॉर्म भी मिलेगा टू क्रिएट सस्टेनेबल लाइवलीहुड। ठीक है ना, आजकल देखते होगे, आजकल तो इनको ऑर्डर किया जा सकता है, ठीक है ना, अभी जो बीजने हैं, जो पंखे हैं, जो हैंड फैंस हैं, तो ये कमर्शियल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकते हैं किनको, जो आजकल के मेकर्स हैं आर्ट एंड क्राफ्ट के। इनिशिएटिव सच एज पंखा मेकिंग वर्कशॉप्स बोथ विद इन एंड आउटसाइड द हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन हेल्प स्प्रेड अवेयरनेस। तो हम क्या कर सकते हैं, हम पंखा मेकिंग वर्कशॉप लगा सकते हैं, इनिशिएटिव ले सकते हैं ये, ठीक है ना, ताकि लोग ये क्या होगी, इट विल स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द ब्यूटी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ दिस क्राफ्ट इन इंडियन कल्चर। भाई इंडियन कल्चर में, ठीक है ना, इसकी क्या इंपॉर्टेंस रही है, ये कितने सुंदर रहे हैं, ठीक है ना, ये अवेयरनेस हम फैला सकते हैं बाय ऑर्गेनाइजिंग वर्कशॉप, पंखा मेकिंग वर्कशॉप। ठीक है बेटा, तो दिस चैप्टर वाज अबाउट, ये चैप्टर किसके बारे में था बेटा, द स्टोरी ऑफ पंखा। पंखा भाई किस वर्ड से ड्राइव किया गया है, कहाँ से आया, पंख से आया, फीदर से, क्योंकि ये पहले बिल्कुल इतने सॉफ्ट होते थे, ये छोटी साइज में भी होते थे, बड़े साइज में भी होते थे। आजकल तो आप देखते होगे, ठीक है ना, फोल्डिंग वाले हैं, ठीक है ना, अलग अलग टाइप्स के आ गए, बिल्कुल मशीन टाइप में आ गए, छोटी सी मोटर होगी और बस छोटी सी उसके वो क्या होते हैं, विंग्स, पंख होती हैं, ठीक है ना, और उनको चला लेते हैं बस फेस पे जैसे हम करते हैं हवा लगाने के लिए। तो दिस वाज द चैप्टर दैट टेल्स अस, जो हमें क्या बताता है बेटा, द हेरिटेज ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल हैंड पंखा, ठीक है ना, जिसको हम पंखा बोलते हैं, हैंड फैंस को, ठीक है ना, और क्या क्या चैलेंजेस फेस किए हमने देखा कि भी राजस्थान में कैसे उनको यूज किया गया है, अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग स्टोरीज हमें अलग अलग पंखों के बारे में बताया गया है। ओके बेटा, तो आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया। देन इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डू द बुक एक्सरसाइज, हम बुक एक्सरसाइज करेंगे बेटा। तो आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया, कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स थे, ठीक है ना, आप उनको नोट डाउन कर सकते हो, आप बार बार वीडियो को देख कर उन्हें समझ सकते हो पॉज करके। जैसे इंट्रिकेट एक वर्ड आया था जिसका मतलब है डिटेल्ड, एक्जोटिक, स्ट्रेंज या अनयूजुअल था। डिस्टिंक्ट था जो सेपरेट या स्पेसिफिक था। एप्लीक एक मेथड था कि भी कपड़े के ऊपर कैसे एक दूसरे के वो बनाए जाते हैं। ओके बेटा।